हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स के सिक्स सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है बिजनेस एनालिटिक्स, और ये आपके इस सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। बिजनेस एनालिटिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसका पिछले बार का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम देखेंगे, ताकि आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, कैसे आ सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ हम लोग क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आंसर राइटिंग में क्या क्या पॉइंट पूछे गए हैं या क्या बताना है रिलेटेड चीजें। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बिजनेस एनालिटिक्स के स्टूडेंट के लिए। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो एक बार वीडियो को कंप्लीट देखिए। 8 से 12 मिनट के आसपास की ये वीडियो होगी। ठीक है, इस वीडियो के आधार पर आपको आइडिया लग जाएगा पेपर के बारे में सारी डिटेल्स। पेपर का देखें तो ये पेपर बाकी पेपरों से थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पे आपको टोटल 2 घंटे दिए जाएंगे और पेपर का जो नंबर होगा टोटल वो होगा 60 नंबर का। वैसे आपका 3 घंटे 90 नंबर का पेपर होता है, पर ये 2 घंटे 60 नंबर का होगा। इसमें सारे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में पार्ट दे रखे हैं ए और बी तो आपको दोनों पार्ट एक साथ अटेम्प्ट करने हैं, और सारे क्वेश्चन के नंबर इक्वल है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कम या ज्यादा नंबर का आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर विद रीजन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल दी गई है आपको 5 स्टेटमेंट, और हर एक स्टेटमेंट 3 नंबर की है। किस हिसाब से कि भाई यहाँ पे आपको पहले तो ये बताना है कि जो बताया गया है, स्टेटमेंट दी गई है, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब सच है या फिर नहीं। उसके बाद आपको रीजन भी देना है कि ये क्यों सच है, मतलब अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी ये फॉल्स है, ठीक है, तो आपको बताना है क्यों फॉल्स है, आपको क्यों लगता है ऐसा। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि रिपीट भी हो सकते हैं, और साथ के साथ आपको आंसर राइटिंग के बारे में भी जानकारी इनसे पता चलती है। अगर फर्स्ट देखें तो एनालिटिक्स इज यूजफुल ओनली फॉर लार्ज बिजनेसेस विद वास्ट डेटा सेट्स। जो एनालिटिक्स का प्रोसेस है, ठीक है, डेटा को एनालिसिस करने का जो प्रोसेस है, वो यूजफुल है सिर्फ बड़े बिजनेसेस के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा क्या होता है, डेटा सेट होता है। तो क्या ये बात सच है या नहीं, ये आपको यहाँ पे बताना है विद मतलब जो रीजन है उसके साथ साथ। अगला पूछा गया, रेशो डज नॉट ratio data does not have a true 0 point, whereas interval data has a true zero value, indicating the absence of value। तो आपको ये बताना है कि ट्रू फॉल्स और उसके बाद रीजन। सी में पूछा गया, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। कि भाई डेटा को पढ़कर समझकर डिसीजन लेना क्या है, बिजनेस एनालिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जांपल मेरे को पता चला कि भाई मेरी कोई कंपनी है, उसमें जो सेल्स हो रही है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स जो है कम होती जा रही है समय के साथ साथ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उस सेल्स से रिलेटेड सारे डेटा को गैदर करूंगा, उसको समझूंगा, और मुझे लगेगा, ठीक है, कि मेरा डेटा डेटा के हिसाब से मेरे को लगेगा कि भाई वो प्रोडक्ट जो है काम का नहीं है मार्केट में, तो मैं उस प्रोडक्ट को इसमें आप कह सकते हैं कि हटा दूंगा मार्केट से। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई मैंने डेटा को पढ़कर क्या लिया, अपना डिसीजन मेकिंग लिया। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये भी बताना है। बिजनेस इंटेलिजेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स मीन द सेम। बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस एनालिटिक्स का दोनों का मतलब सेम होता है, आपको ये बताना है होता है या नहीं, ये हाँ है या नहीं। ये आपको अगला पॉइंट आता है आपका ई वाला, जिसमें कहा गया है कि बिजनेस एनालिटिक्स कैन रिप्लेस मैनेजर्स इन ऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बिजनेस एनालिटिक्स सभी मैनेजर्स को हटा सकती है, ठीक है, रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भाई ये सच है या गलत है। ठीक है, और आपको रीजन भी देना है। सेकंड में आपसे पूछा गया है ए में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स, एक्सप्लेन यूजिंग सुटेबल एग्जांपल इन द वेरियस कैटेगरी ऑफ डेटा एनालिटिक्स। 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि आप बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स से क्या समझते हैं। ठीक है, अब एक्सप्लेन करना है आपको अपने आंसर को विद सुटेबल एग्जांपल्स, मतलब एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे देना है। ऐसा नहीं है कि आपने बस बता दिया कि ये मतलब होता है, नहीं, आपको एग्जाम्पल भी देने हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल देने हैं कि भाई वहां पे बिजनेस एनालिटिक्स यूज होता है, यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स यूज होता है। अलग अलग कैटेगरी में डेटा एनालिटिक्स है उठा के। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर और 2 के और में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बी और सी, मतलब सी और डी। ठीक है, सॉरी, बी और सी पूछे गए 7.5 नंबर के, मतलब ये दोनों मिलाकर 15 नंबर का हो जाता है, या फिर ये 15 नंबर का हो जाता है। तो कोई सा भी एक आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिसिस, ठीक है, डेटा एनालिसिस और बिजनेस एनालिटिक्स, इन दोनों में क्या अंतर है आपको ये बताना है। अगले में पूछा गया, डिस्कस द रोल ऑफ बिग डेटा एंड डेटा वेयर हाउसिंग इन बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स का जो प्रोसेस है, बिजनेस एनालिटिक्स का जो प्रोसेस है, उसमें बिग डेटा और डेटा वेयर हाउसिंग का क्या मतलब है, आपको मतलब उनका रोल प्ले क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे ए पे पूछा गया है, मतलब
ए में पूछा गया डिस्कस द रोल एंड फीचर ऑफ डैशबोर्ड एंड डेटा विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म लाइक टेबुलर पावर बीआई। ठीक है, अब भाई कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि डेटा को लेते हैं और उसको विजुलाइज मतलब एक अच्छी सी कलरफुल आप कह सकते हैं कि विजुलाइजेशन वीडियो के फॉर्मेट में हमें बनाकर दे देते हैं। ठीक है, तो अब इसका भाई रोल क्या है, फीचर क्या है डैशबोर्ड की, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ए में पूछा गया है। बी में आपसे पूछा गया डिस्कस वेरियस ग्राफिकल टूल्स यूज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन इन बिजनेस एनालिटिक्स। एक बिजनेस एनालिटिक्स के काम में अलग अलग प्रकार के जो टूल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं, ग्राफिकल टूल्स, ठीक है, जो कि क्या करते हैं डेटा को विजुलाइज करने में हेल्प करते हैं, मतलब चार्ट बना दिया, ठीक है, पाई चार्ट बना दिया या फिर बार चार्ट बना दिया, ये सारी चीजें बना दी अच्छी अच्छी और ये हमें दिखाते हैं उस डेटा के बारे में जानकारी। तो ये हो जाता है। सी में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन हाउ एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजन इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। भाई कैसे एनालिटिक्स जो है एक स्ट्रेटेजी के रूप में और एक टैक्टिकल के यूज में यूज की जा सकती है, किसमें, मार्केट में और बिजनेस में। इन ऑपरेशनल डिसीजन में जब डिसीजन लिए जाते हैं किसमें, बिजनेस में, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम स्ट्रेटेजिक और जो टैक्टिकल तरीके होते हैं उसमें हम एनालिटिक्स को कैसे यूज कर सकते हैं, आपको ये बताना 10 नंबर का क्वेश्चन। डी में पूछा गया ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस assumptions ऑफ लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन के अलग अलग जो वेरियस assumptions हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। 5 नंबर का आपका ये सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है एक्सप्लेन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको पांच पांच नंबर के 3 टॉपिक एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, ए में पूछा गया स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अगले में पूछा गया है हिट्रियो सिडेसिटी। ठीक है, तीसरे में पूछा गया टेक्स्ट माइनिंग और चौथे में पूछा गया मल्टीपल लाइन रिगर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं, 4 में से कोई आपको 3 करने हैं, हर एक के 5 नंबर मिलते हैं, तो टोटल आपका 15 नंबर का ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है बिजनेस एनालिटिक्स के सब्जेक्ट का सारे हमने कवर कराए। सारे क्वेश्चन में क्या करना है मैंने आपको ये बताया। आपको बस बेसिकली बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है और विजुअलाइजेशन में ये किस तरीके कौन कौन से टूल होते हैं जो कि विजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये सारी चीजें बस आपको एक बार पढ़कर समझकर जानी है। आपको बस आंसर अपना वहां पे बना के लिखना है हैंड टू हैंड, क्योंकि कई स्टूडेंट्स आएंगे वहां पे जिनको नहीं पता होगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप उनसे थोड़ा सा आगे ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है। बिजनेस एनालिटिक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जाके आप डायरेक्टली अपने डाउट पूछ सकते हैं, आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।